माँ का प्यारा सोहन। 9 साल का सोहन अपनी माँ रिया का लाडला था। छोटी सी उम्र में उसकी समझदारी देखकर हर कोई हैरान रह जाता। हर दिन स्कूल से लौटकर अपना बैग सही जगह पर रखना, जूते स्टैंड में लगाना और खेलने के बाद खिलौनों को समेटना, ये सब उसका रोज़ का काम था। ये सारी आदतें उसने माँ से सीखी थी। घर में जब भी उसका कुछ खाने का मन होता तो वह खुद उस सामान को निकालने की जगह पहले माँ से इजाज़त लेता। अपने बेटे की यही आदतें देखकर रिया को अपने सिखाए अनुशासन पर बहुत गर्व होता था। एक शाम जब रिया सोहन को होमवर्क कराने बैठी तो देखा कि सोहन की किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। रिया ने डांटते हुए पूछा, ये कैसे हुआ सोहन? सोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, मम्मी, स्कूल में राम ने शैतानी करते हुए मेरी बुक खींची, इसलिए ये पन्ने फट गए। रिया ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रही। कभी सोहन की पानी की बोतल पिचकी हुई मिलती, कभी उसके जूते कीचड़ और मिट्टी से सने होते। जब भी रिया सवाल करती, सोहन हर बार किसी न किसी दोस्त का नाम लेता। उसने माँ को बताया कि स्कूल के कुछ बच्चे उसे रोज़ परेशान करते हैं। रिया से अपने मासूम बेटे की यह तकलीफ देखी नहीं गई। उसने तुरंत क्लास टीचर को शिकायत करते हुए मैसेज कर दिया। अगले दिन शाम को टीचर का फ़ोन आया। उन्होंने जो बात बताई वे रिया की सोच से बिल्कुल अलग थी। टीचर ने बताया कि सोहन आजकल बहुत शैतानी करने लगा है। मौका मिलते ही वह पूरी क्लास में तेज़ी से भागने लगता है और बाकी बच्चों को भी पढ़ाई छोड़कर शैतानी करने के लिए उकसाता है। जब रिया ने पानी की बोतल के बारे में पूछा तो टीचर ने बताया, बोतल किसी और ने नहीं तोड़ी है, बल्कि सोहन खुद अपनी बोतल दूर फेंककर दूसरों को कैच करने के लिए कहता है। रिया को टीचर की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि टीचर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए ऐसा कर रही है। अगले दिन स्कूल जाकर जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर रिया ने सोहन को अपने सामने बिठाया और स्कूल का सच बताकर पूछा, तुम घर पर इतने शांत रहते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, लेकिन स्कूल में ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? सोहन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, आप घर पर मुझे बहुत डांटती है और हर बात पर डराती है। मुझे आपसे डर लगने लगा है। ऐसा लगता है मुझसे कोई गलती हुई तो आप मुझसे नफरत करने लगेगी। इसलिए घर पर मैं सब कुछ चुपचाप आपकी मर्जी से करता हूँ ताकि आप मुझसे खुश रहो, लेकिन स्कूल जाकर मैं अपना सारा डर भूल जाता हूँ और दोस्तों के साथ मस्ती करने लगता हूँ। रिया ने सोहन को सीने से लगा लिया और अब अपने नियम थोपने के बजाय बेटे को एक दोस्त की तरह समझाना शुरू किया। घर में हंसी मजाक का माहौल बना। गलतियों पर डांट की जगह प्यार भरे शब्दों ने ले ली। कुछ हफ्तों बाद जब रिया ने क्लास टीचर से सोहन का हाल पूछा तो टीचर ने कहा, सोहन अब बहुत समझदार और शांत हो गया है। वह दूसरों की मदद करता है। रिया को यकीन हो गया था अब उसका बेटा डर के साए में नहीं बल्कि प्यार और विश्वास की छाँव में पल रहा है।